हाय दोस्तों, नमस्कार, जय माँ कामाख्या। दोस्तों मैं ना आपको एक रहस्यमयी कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो ऐसी कहानी भारत के पौराणिक मंदिरों में से एक है, आसाम में माता कामाख्या का मंदिर। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहाँ देवी की कोई सामान्य मूर्ति नहीं है? एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसके गर्भगृह में देवी के एक अनोखे स्वरूप की पूजा होती है और मान्यता यह है कि देवी स्वयं शक्ति के रूप में विराजमान है। यह मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कहानी नहीं है, इसके पीछे जुड़ी प्रेम विवाह और क्रोध और शक्ति की ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कामाख्या को भारत की शक्तिशाली पीठ शक्तिपीठों में क्यों गिना जाता है। दोस्तों बहुत प्राचीन समय की बात है। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती अपने पति शिव से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने बहुत से देवी देवताओं को निमंत्रण किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को ये बात पता चली तो उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। दोस्तों भगवान शिव ने कहा, उन्हें समझाया कि जहां सम्मान से नहीं बुलाया गया हो वहां जाने उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पिता के घर जाना चाहते थे। आखिरकार वे यज्ञ स्थल पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। ये देखकर माता सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पिता पति का अपमान सहन नहीं किया और उसी यज्ञ में अग्नि में प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुख और क्रोध से भर उठे। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कहा जाता है भगवान शिव इस दुख से संसार और संतुलन बिगाड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। मित्रों सती के शरीर के अलग अलग अंग और आभूषण धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां ये पवित्र अंग गिरे वे आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता के अनुसार सती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग नीलांचल पर्वत पर गिरा। यही स्थान आगे चलकर कामाख्या शक्ति रूप के प्रसिद्ध हुआ। लेकिन माँ कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी कहानी अभी बाकी है। तो मंदिर के गर्भगृह में देवी की पूजा किसी पारंपरिक मूर्ति में नहीं होती है। वहां एक प्राकृतिक शिला रूप की पूजा की जाती है जिसे देवी के शक्ति स्वरूप में जोड़ा जाता है। मित्रों यही कहा यही कारण है कि कामाख्या मंदिर को स्त्री शक्ति और सृजन की शक्ति से भी जाना जाता है। मित्रों हर वर्ष यहाँ एक विशेष समय आता है जिसे अम्बुबाची के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मंदिर में कुछ समय के लिए बंद रहता है। लोक मान्यता में इसे धरती की और देवी की वार्षिक ऋतु चक्र से जुड़ी पवित्र अवधि माना जाता है। मित्रों इसके बाद मंदिर के कपाट फिर खोल दिए जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन पहुंचते हैं। यही परंपरा कामाख्या मंदिर को भारत के दूसरे मंदिरों से अलग पहचान देती है। मतलब माँ कामाख्या की कथा हमें सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं सुनाती है, हमें शक्ति का अर्थ समझाती है। केवल युद्ध की ताकत नहीं, शक्ति सृजन है, शक्ति धैर्य है, शक्ति है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। और शायद इसी वजह से ये सदियों से लोग नीलांचल पर्वत पर आकर माँ कामाख्या के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। मित्रों किसी के लिए माँ आस्था है, किसी के लिए उम्मीद है और किसी के लिए जीवन की उस शक्ति का प्रतीक है जो हर कठिन परिस्थिति के बाद फिर से जन्म लेती है। तो अगली बार आप जब माँ कामाख्या मंदिर का नाम सुने तो
सिर्फ एक मंदिर के बारे में मत सोचिए। याद रखिए उस शक्ति जिस कहानी का प्रेम शुरू जिसकी कहानी प्रेम से में आस्था केंद्रों के रूप में उपस्थित हुई। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक मंदिरों की कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें मित्रों। कमेंट करें। जय माँ कामाख्या। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या। जय माता।